नमस्कार साथियों, सुबह वाली क्लास है तो आज है 13 मई और 13 मई से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं वो अपन इस क्लास में कवर करते हैं। साथियों 13 मई बुधवार है और अपनी जो सुबह क्लास होती है ये 9 बजे होती है, तो डेली आप क्लास को ज्वाइन करिए। और अपना जो एपिसोड चल रहा है ये एपिसोड साथियों 107 चल रहा है। और जो भी विद्यार्थी अगर अपने चैनल पे नए हैं तो अपना चैनल है, यूट्यूब चैनल है @mksir28, तो आप इसको ज्वाइन करेंगे। और करते हैं शुरुआत पहला क्वेश्चन की। हाल ही में जारी आईसीसी की जो वनडे टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सी टीम रही है? ऑप्शन है भारत, यूएसए, साउथ अफ्रीका या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे साथियों, जो वनडे टीम है ये आईसीसी की रैंकिंग में शीर्ष पर है। अपनी जो भारतीय टीम है, भारतीय क्रिकेट टीम, तो ये शीर्ष पर है। आपका जो ऑप्शन है ये ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत। भारतीय टीम आईसीसी की वनडे रैंकिंग में टॉप पर है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मरका ए हक दिवस 10 मई को मनाने की घोषणा की है? तो कौन सा देश है जिसने मरका ए हक दिवस 10 मई को मनाने की घोषणा की है? तो जापान, भारत, पाकिस्तान या फिर इनमें से कोई नहीं। याद रखेंगे साथियों, 10 मई को मरका ए हक दिवस मनाने की घोषणा पाकिस्तान ने की है। और अभी पाकिस्तान ने क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसी के साथ में ये एचआईवी संक्रमण डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में सबसे तेजी से फैल रहा है। और ऑपरेशन गजब लील हक जो सैन्य अभियान है ये पाकिस्तान ने शुरू किया है। और 2025 वर्ल्ड एयर गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? पाकिस्तान बना है। तो ये तो पाकिस्तान पहले से ही सबसे गंदा शहर ही था या गंदा देश ही था, और क्या। हाल ही में दूसरे सबसे कम उम्र के शतरंज इतिहास में आधिकारिक तौर पर ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ऑप्शन आपको दे रखा है, फैसिनो ओरो, मनोज नागपाल, किरण यादव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे कौन सा इसमें सही उत्तर होगा। तो साथियों फैसिनो ओरो हैं, ये सबसे कम उम्र में 12 वर्ष और 6 महीने और 28 दिन की उम्र में इन्होंने शतरंज इतिहास में दूसरा, ये फर्स्ट ग्रैंड मास्टर अवार्ड प्राप्त किया है। तो ये कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के। तो अपना ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला, हाल ही में हमारे देश का कौन सा ऐसा पहला राज्य बना है जो पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग अपना चुका है? कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर केरल? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा केरल। केरल की साथियों राजधानी है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के मुख्यमंत्री है पिनारी विजयन और गवर्नर है श्री राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर। तो सही उत्तर आपका केरल हो जाएगा। हाल ही में भारतीय पहली महिला कौन बन गई है जिनको प्रतिष्ठित मेटेओरिटिकल सोसाइटी की फेलो चुना गया है? तो ऑप्शन है सुषमा यादव, सोमा मंडल या कुलजीत कौर मारहास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कुलजीत कौर मारहास। अगला है, मनोज अग्रवाल को हाल ही में किस राज्य सरकार का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है मनोज अग्रवाल को, तो पश्चिम बंगाल सरकार में। और पश्चिम बंगाल की, ये बंगाल की जो राजधानी है कोलकाता, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं RN रवि हैं। तो ऑप्शन अपना कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी बंगाल। साथियों अगला क्वेश्चन है, भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश कौन सा बना है? त्रिदाद और टोबैगो, क्यूबा, उपयुक्त दोनों? उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला जो पहला देश बना है यह है आपका त्रिदाद और टोबैगो। तो
त्रिदाद और टोबैगो की जो राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन है। यहाँ के पीएम है कमला प्रसाद बिसेसर और मुद्रा यहाँ की है त्रिदाद और टोबैगो डॉलर। तो सही उत्तर अपना ऑप्शन ए हो जाएगा, जो भारत का पहला देश है जिन्होंने ये भारत का यूपीआई प्लेटफॉर्म अपनाया है। याद रखेंगे साथियों, हाल ही में एन रंगसामी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कौन से प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है? तो अरुणाचल प्रदेश का, असम का, पुडुचेरी का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है उन्होंने एन रंगसामी को पुडुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। तो आपका जो ऑप्शन है ये सी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन, किस भारतीय गोल्फर ने फुकेत में एडीटी प्लेयर चैंपियन में अपना पहला खिताब जीता है? ये पुखराज सिंह गिल ने जीता है, या मनोज नागपाल ने, रोहित शर्मा ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा पुकेत में एडीटी प्लेयर ऑफ चैंपियन का जो पहला खिताब जीता है यह आपकी जीता है पुखराज सिंह गिल। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। साथियों आगे है कैम्ब्रिज डेडिकेट टीचर अवार्ड 2026 का ये दिया गया सोमा मंडल को। शशि शेखर वेम्पति केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष बने। मनोज नागवाल ने एडोब ने ग्लोबल डिलीवरी सेंटर का अध्यक्ष बनाया गया। और जो प्रसून जोशी है ये प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं। एमएसएमई सचिव के रूप में भारत खेड़ा को चुना गया है। और अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल एनसीएलटी के नए अध्यक्ष बने हैं। और एनएस राजा सुब्रमणी को भारत का तीसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है। और भारत खेड़ा ने एमएसएमई सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। अग्रणी बायोटेक कंपनी जो बायोकॉन लिमिटेड है उनके नए प्रमुख जो लेडीज बनी है ये क्लेयर मजूमदार बनी है। और भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर रितिका श्री को बनाया गया है। इसी के साथ में भारत 2028 में होने वाले क्लाइमेट चेंज समिट की मेजबानी से पीछे हटा है। साथियों जो प्रमुख डेज हैं मई के, तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया, 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया, और विश्व प्रेस दिवस 3 मई को मनाया गया। कोयला खनिज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 मई को, पुर्तगाली भाषा दिवस 5 मई को, राष्ट्रीय नर्स दिवस 6 मई को मनाया जाता है। और इसी के साथ में 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस मनाया जाता है। और 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। 9 मई को नेशनल स्लीपर ओवर डे मनाया जाता है। और 10 मई को मातृ जो मदर्स डे है ये मनाया गया। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। और आपके 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। साथियों अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप इस क्लास को शेयर करेंगे। और सुबह रोजाना आपकी क्लास होती है, संडे को साप्ताहिक टेस्ट होता है। तो रिवीजन जितने भी अपन ने सप्ताह में क्लासें कवर किए हैं उनका रिवीजन हर संडे की संडे सुबह वाली क्लास में होता है। तो क्लास अच्छी लगी तो आप इसको लाइक शेयर जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।